हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टोरीज बाय नीनी। क्या हो अगर आपको लगे कि आपने कोई भूत देखा, लेकिन सब लोग बोले कि नहीं, भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब सिर्फ तुम्हारे दिमाग की कल्पना है। लेकिन क्या हो आपको अगर इसका सबूत मिल जाए तो यही सुनते हैं आज की हॉरर स्टोरी में, द फोटो फ्रेम। रेनू को घूमना फिरना बहुत पसंद था। वो अपने हस्बैंड पंकज के साथ हर महीने एक टूर पर जाती थी। इसके साथ ही साथ रेनू को हॉरर मूवीज का भी बहुत ज़्यादा शौक था। इसलिए जब उसने शिमला के एक हॉन्टेड होटल के बारे में सुना तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई और उसने पंकज से बोला कि उसे यहाँ जाना ही जाना है। पंकज को भी घूमने फिरने का बहुत शौक था और वो भी रेनू की तरह हॉरर मूवीज़ का बहुत ज़्यादा बड़ा फ़ैन था। तो उसने कहा ठीक है, हम लोग इसी मंथ यहाँ पर चलते हैं। दोनों ने अपने अपने ऑफिस से थोड़ी सेविंग करी और उसी महीने के एंड में वो होटल बुक कर दिया। उस होटल में सिर्फ 3 ही कमरे थे, जिसमें से एक कमरा हमेशा बंद रहता था और माना गया था कि वो कमरा एक लड़की का था जिसकी उसी होटल के पास पहाड़ से गिरने से मौत हो गई थी और उसकी आत्मा आज भी उसी कमरे में भटकती है और साथ ही साथ होटल के बाकी लोगों को भी परेशान करती है। रेनू और पंकज दोनों अपने टूर प्लान के अकॉर्डिंग उस होटल में पहुंच गए और उन्हें नीचे एक कमरा अलॉट किया गया। जो हॉन्टेड कमरा था वो ऊपर वाले फ्लोर पे था और नीचे 2 कमरे थे, जिसमें से एक दूसरे कमरे में एक और गेस्ट ठहरा हुआ था और एक कमरा मिला था रेनू और पंकज को। होटल बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे था। पंकज थोड़ा टायर्ड था, इसलिए वो जल्दी सो गया। रात में रेनू होटल के पास घूमने गई तो वहाँ एक पहाड़ी के पास उसे एक लड़की दिखाई दी जो उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगी। रेनू ने उससे उसका नाम पूछा तो उसने दिव्या बताया। इससे पहले कि रेनू उससे कोई ज्यादा बात कर पाती, अचानक दिव्या पहाड़ी के ऊपर से कूद गई। ये देखकर रेनू का खून जम गया। वो चिल्लाना चाहती थी पर नहीं चिल्ला पाई। थोड़ी देर बाद हिम्मत करके उसने पंकज को उठाया और सारी बात बताई। पंकज और होटल का स्टाफ उस पहाड़ी के पास पहुंचा, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। पहाड़ी के नीचे भी देखा गया, लेकिन वहां पर भी कोई नहीं था। तब पंकज ने रेनू को समझाया कि ये तुमने जो हॉरर मूवीज देखी हुई हैं या जो हॉरर स्टोरीज होटल के बारे में सुनी हुई हैं, इन्होंने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया, इसी वजह से तुम्हें ये सारा भ्रम हो रहा है। होटल के स्टाफ का भी कहना था कि मैडम, ये सिर्फ कहीं सुनी बातें हैं। अगर ऐसा कुछ भी हुआ होता तो उन्हें तो कभी ना कभी कोई भूत दिखता, लेकिन आज तक उन्हें कोई भूत नहीं दिखाई दिया। जो ऊपर का कमरा है वो हमेशा हमारे मालिक के लिए रिजर्व रहता है, इसलिए हमने उसे बंद कर रखा है। सब लोगों के समझाने पर रेनू मान गई और उस रात सो गई। अगले 2 दिनों तक रेनू को इसी तरह के भयानक सपने आते रहे और उसमें वही लड़की उसे बार बार दिखती रही। आखिरी दिन जब रेनू और पंकज होटल को छोड़कर जा रहे थे, तभी रेनू ने सोचा कि वो उस कमरे में जाकर एक बार जरूर देखेगी जो हॉन्टेड है। वो चुपचाप से उस कमरे में चली गई और वहां जाकर उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि वहां एक लड़की की पेंटिंग टंगी हुई है और उसके ऊपर माला चढ़ी हुई थी, और ये वही लड़की थी जो उसे रोज सपनों में दिखाई देती थी। तो ये थी आज की हॉरर स्टोरी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।